अस्सलाम वालेकुम। और आज हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो बेस करता है चैप्टर नंबर 2। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देखी थी। इसके अलावा उस मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेजर इश्यूज हैं, जो मेजर एरियाज हैं कि व्हाई वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, उनको हमने थोड़ा सा देखा था, जिसमें बिजनेस साइकिल था, इन्फ्लेशन थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, ठीक है, और एग्रीगेशन की बात की थी हमने। और इसके बाद हमने जो है क्लासिकल स्कूल्स ऑफ थॉट और केनेडियन जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, इन दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन भी पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे कि नेशनल इनकम जो है कंट्री की, ठीक है, उसकी मेजरमेंट्स को देखते हैं। मेजरमेंट जो होती है, सबसे पहले क्रूशियल एक पार्ट होता है किसी भी साइंटिफिक बॉडी का। ठीक है, आपने जब किसी भी साइंटिफिक बॉडी को, किसी भी चीज़ को एनालाइज करना होता है तो उसको पहले मेजर किया जाता है, चाहे वो किसी भी टर्म्स में हो, किसी भी यूनिट्स में हो सकता है। एक्यूरेट किसी भी चीज़ की मेजरमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि उसके उसके अंदर नई डिस्कवरीज को इन्वेंट किया जा सके, उसको इवेल्युएट किया जा सके, जितनी एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं उनको इवेल्युएशन की जा सके, और इसके साथ साथ फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया जा सके, फ्यूचर के ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट किया जा सके, और अपना फ्यूचर को बेहतर बनाया जा सके। नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है बेसिकली क्या है कि नेशनल इनकम अकाउंट्स आर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क होता है बेसिकली ये, जो कि करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक यूनिट है बेसिकली, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है वो बेस किस पे करती है? बिहाइंड द आइडिया इसका क्या है कि द अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अकर्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ टाइम कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। ठीक है, जीडीपी की फॉर्म में हम जो है किसी भी इकोनॉमी की एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं। ठीक है, अब जीडीपी जो है वो एनुअली भी कलेक्ट किया जाता है, उसके अलावा क्वार्टरली भी और सेमी एनुअली भी कुछ लोग जो है वो उसको मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन सीक्वेंस ऑफ टाइम जो है, जो डाटा हम लेते हैं इंडिकेटर्स का, उसमें ठीक है वो एक ही जितना होना चाहिए। टाइम सीरीज एनालिसिस का डाटा लिया जाता है और ताकि एक जैसा इंटरवल जो है टाइम का उसको एनालाइज किया जा सके। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी बेसिकली। ठीक है, और देख लेते हैं सबसे पहले कि जीडीपी है क्या। बेसिकली जीडीपी जो होती है वो किसी भी गुड्स और सर्विसेज की मार्केट वैल्यू ऑफ न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देखिए हम इस डेफिनेशन में हमारे पास चार बातें हैं जो कि मेनली हमने याद रखनी है। सबसे पहले तो मार्केट वैल्यू ऑफ न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। मार्केट वैल्यू क्या होती है? किसी भी चीज़ की वो कीमत जिस पे हम उसको खरीदते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पेन की कीमत जो है, जब आप लेने जाते हो तो 10 रुपए का एक पेन हमें मिलता है, तो 10 रुपए उस पेन की एक मार्केट वैल्यू है। ठीक, फिर सेकंड चीज जो आ जाती है इसमें, न्यूली प्रोड्यूस्ड होनी चाहिए। उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड का जीडीपी हम मेजर कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड में न्यूली प्रोड्यूस्ड हो। ये नहीं होना चाहिए कि वो पहले से किसी पीरियड में प्रोड्यूस हुई भी और हम उसको इसमें काउंट कर रहे हैं, क्योंकि जब वो पहले प्रोड्यूस हुई होगी वो उस ईयर में भी काउंट हुई होगी। ठीक है, उस ईयर के जीडीपी में भी उसको काउंट किया गया होगा, तो इस तरह रेपिटेशन हो जाती है। ठीक है, सो सिर्फ वो गुड्स और सर्विसेज इसमें काउंट की जाती हैं जो कि न्यूली प्रोड्यूस की गई हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि फाइनल गुड एंड सर्विस होनी चाहिए, ये ना अंडर प्रोसेस नहीं होना चाहिए, रेडी टू यूज होनी चाहिए। वो ऐसी गुड हो या सर्विस ऐसी होनी चाहिए जो कि रेडी टू यूज हो। ठीक है, इसके बाद विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन प्रोड्यूस कहाँ की जाए? विद इन द, जिस कंट्री का भी जीडीपी आप मेजर कर रहे हैं उसकी बाउंड्रीज के अंदर उसको प्रोड्यूस किया गया हो। ये ना हो कि वो कहीं बाहर जो है प्रोड्यूस हो रही है और हम उसको जो है वो अपनी जीडीपी के अंदर मेजर कर रहे हैं। ठीक है, इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो और इसके अंदर साथ साथ जो भी हमारा स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, अगर 1 साल की है तो 1 साल के अंदर वो गुड जो गुड या सर्विस जो है वो उस कंट्री के अंदर प्रोड्यूस होनी चाहिए। सो डेफिनेशन को एक दफा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि मार्केट वैल्यू उसकी, ठीक है, न्यूली प्रोड्यूस्ड होनी चाहिए, फाइनल होनी चाहिए,
और इसके साथ साथ प्रोड्यूस कहाँ पे होनी चाहिए, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन, ठीक है, और इसके साथ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए उसका, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी भी कंट्री के अंदर, जब भी अभी हम किसी कंट्री को विजिट करना चाह रहे हैं या उसको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम देखते हैं कि उस कंट्री की जीडीपी कैसी है, उस कंट्री की हेल्थ कैसी है, उसके ग्रोथ इंडिकेटर्स जो हैं वो कैसे हैं, मतलब उसका थोड़ा सा पिछला हम डाटा देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि क्या पिछले कुछ सालों में इसके ग्रोथ इंडिकेटर्स जो हैं वो इम्प्रूव हुए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल डुबो रहे हो और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल वेस्ट हो जाए, ठीक है। हो सकता है उस कंट्री में टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल ज़ाया होने का चांस हो इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी किसी कंट्री में इन्वेस्ट करने की बात आती है तो उसके ग्रोथ इंडिकेटर्स को देखा जाता है, ठीक है, यहाँ उसकी कंट्री की हेल्थ को देखा जाता है, ठीक है। जैसे हमारे कंट्री में अगर हम कहें एफडीआई आती है, फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है, वो भी लोग भी क्या करते हैं कि हमारी पहले कंट्री की ग्रोथ इंडिकेटर्स को एनालाइज करते हैं कि हम किस सेक्टर में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें उनको रिटर्न या प्रॉफिट जो है वो ज्यादा मिलेगा। इसी तरह जीडीपी जो है एक इंडिकेटर है टू चेक द इकोनॉमी हेल्थ, ठीक है। जीडीपी एक यूनिट है बेसिकली किसी भी इकोनॉमी के हेल्थ को एनालाइज करने का। देयर आर 3 ways टू मेजर जीडीपी, ठीक है। अब जीडीपी को मेजर करने के 3 तरीके हैं, ठीक है, इनमें से किसी भी तरीके से हम जीडीपी को मेजर कर सकते हैं। सबसे पहला है प्रोडक्ट अप्रोच, ठीक है, फिर इनकम अप्रोच और उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर अप्रोच, ठीक है। इनकम अप्रोच में बेसिकली क्या होता है कि अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ऐसी अमाउंट जो कि आउटपुट की जो प्रोड्यूस हो रही है उसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं आउटपुट यूज्ड अप इन इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कौन सी होती है कि जिसमें वो गुड जो है जो प्रोड्यूस हुई है वो किसी और चीज की प्रोडक्शन में भी यूज हो रही हो, ठीक है, उसको हम एक्सक्लूड कर लेते हैं, यानी फाइनल हमें शेप में वो मिलनी चाहिए और वही एज ओवरऑल हम उसको यूज कर रहे हो, वो उस टाइम पे किसी और चीज की प्रोडक्शन में यूज ना हो रही हो। फिर इसके बाद इनकम अप्रोच करते हैं। इनकम अप्रोच जो है द इनकम रिसीव बाय द प्रोड्यूसर्स ऑफ आउटपुट। इनकम कौन रिसीव करता है, जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा और वो सेल करेगा मार्केट में, तो इन रिटर्न उसको उसकी इनकम मिलेगी, ठीक है। एक एम्प्लॉय भी है, कोई लेबर है जो अपनी सर्विसेज देता है मार्केट में जाके, तो एट द एंड ऑफ द डे उसको क्या मिलता है, उसकी इनकम मिलती है, ठीक है, तो उसकी सर्विसेज की उसको इनकम मिल रही होती है। और एक्सपेंडिचर अप्रोच क्या चीज होती है, अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग्स बाय द अल्टीमेट परचेजर ऑफ द आउटपुट, ठीक है, जो परचेज कर रहा है बंदा उस गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है, तो उसकी वो एक्सपेंडिचर कर रहा है ना, अपनी इनकम के अंदर से उस गुड या सर्विस के लिए एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है, तो वो उसकी एक्सपेंडिचर अप्रोच में आएगी। अभी देख लेते हैं, हम कहते हैं कि तीनों अप्रोच जो है वो इक्विवेलेंट हमें जो है आंसर देती हैं, चाहे हम इसको एक्सपेंडिचर साइड से मेजर कर लें, चाहे आउटपुट साइड से मेजर कर लें, या फिर चाहे इनकम साइड से मेजर कर लें, हमें इक्वल आंसर जो है उसका मिलता है। देख लेते हैं कैसे इक्वल मिलता है। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू द अमाउंट दैट बायर मस्ट स्पेंड टू परचेज दैम, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू बेसिकली क्या होती है, किसी भी गुड या सर्विस की मार्केट वैल्यू वो होती है जो कि बायर जो है वो स्पेंड करता है उसको खरीदने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने पेन की एग्जांपल दी, एक पेन अगर 10 रुपए का है तो वो जो 10 रुपए हैं वो प्रोड्यूसर की इनकम होगी, और जो परचेजर है, जो बायर है उसका, उसके लिए वो उसकी एक्सपेंडिचर होगी, ठीक है। तो वो अगर एंगल से इसको देखें तो प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होगी एक्सपेंडिचर की, ठीक। व्हाट द सेलर रिसीव मस्ट इक्वल व्हाट द बायर सेंड, ठीक है। अब जो सेलर जो रिसीव कर रहा है, सेलर क्या रिसीव कर रहा है, इनकम रिसीव कर रहा है, ठीक है, और बायर जो स्पेंड कर रहा है वो क्या स्पेंड कर रहा है, अपनी इनकम को स्पेंड कर रहा है, यानी एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर मस्ट इक्वल टू इनकम जनरेटेड। उसने जितना एक्सपेंडिचर किया गुड के ऊपर, उसने 10 रुपए का अगर पेन दिया तो 10 रुपए उसकी इनकम से एक्सपेंडिचर हो गए, और जो प्रोड्यूसर था, जो शॉपकीपर था, उसकी इनकम के अंदर 10 रुपए ऐड हो गए, ठीक है।
अगर हम फाइनली देखें, बोथ प्रोडक्ट वैल्यू एंड इनकम वैल्यू आर इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या, मार्केट वैल्यू उसकी, ठीक है, वो इक्वल होती है जो इनकम जनरेट होगी उस शॉपकीपर की, और वो वही इक्वल होगी जो उस बंदे ने दे के वो पेन खरीदा होगा, यानी एक्सपेंडिचर की। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इनकम अप्रोच इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अप्रोच एंड जो है टोटल प्रोडक्शन अप्रोच। ठीक है, ये तीनों चीजें जो है वो इक्वल हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोडक्ट और आउटपुट अप्रोच। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि तीन अप्रोचेस देखी हमने, कि तीन अप्रोचेस होती हैं जीडीपी को मेजर करने की, इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्ट अप्रोच। इसके बाद हमने देखा कि किस तरह इक्वल होती हैं, कि अगर हम किसी भी साइड से मेजर करें इन तीनों जो अप्रोचेस हैं इनको यूटिलाइज करते हुए मेजर करने लगे जीडीपी को, तो हमारी जीडीपी कैसे इक्वल आ सकती है। ठीक है, हमने वो चीज एनालाइज की। अब हम प्रोडक्ट अप्रोच को डिटेल में देख लेते हैं कि प्रोडक्ट अप्रोच को यूज करते हुए जीडीपी को मेजर कैसे करते हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट अप्रोच मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय एडिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। जो प्रोडक्ट अप्रोच है वो मेजर क्या करती है, किसी भी इकोनॉमी की एक्टिविटी को बाय एडिंग द मार्केट वैल्यू। ठीक है, उसके अंदर उसकी मार्केट वैल्यू जो है गुड्स और सर्विसेज की प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी मार्केट वैल्यू को ऐड अप कर देते हैं, यानी प्राइसेस को ऐड अप कर देते हैं। अगर हम सिंपली कहें, मार्केट वैल्यू क्या चीज होती है, उसकी प्राइस होती है। ठीक है, उसकी वर्थ होती है उस चीज की। तो इन प्रोडक्ट अप्रोच में जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट अप्रोच मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम मेजर करते हैं किसके थ्रू, थ्रू prices of the goods and services. It excludes any good and services used up in intermediate stage of production. जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि intermediate stage पे वो गुड जो है वो यूज नहीं होनी चाहिए। और this approach makes a use of the value added concept. Basically value added क्या concept होता है, of any producer is the value of its output। ठीक है, आउटपुट की जो वैल्यू होती है उसमें से हम माइनस कर देते हैं द वैल्यू ऑफ इनपुट इट परचेजेस फ्रॉम द प्रोड्यूसर। ठीक है, ये इसका वैल्यू एडिड का कॉन्सेप्ट होता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। मार्केट वैल्यू जो है वो क्या होती है, सोल्ड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, यानी जिस प्राइस पे वो चीज बिकी है वो उसकी मार्केट वैल्यू हुई। एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस अप्रोच क्या हो गई कि इट अलाउस एडिंग द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, यानी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, गुड्स और सर्विस हैं, उनको सिर्फ ऐड अप कर देते हैं उनकी प्राइसेस को, तो हमें क्या मिल जाती है, हमारी जो अप्रोच है उसकी जीडीपी की वैल्यू मिल जाती है। फिर एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम कहें कि एक इकोनॉमी है, वो सिर्फ दो ही गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं कि सिर्फ वो दो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, एक साल के अंदर उसने सिर्फ 7 कार्स बनाई हैं और 100 पेयर ऑफ शूज उसने प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, अब टोटल आउटपुट जो होगी इकोनॉमी की वो तो 107 रुपए बनी। ठीक है, क्योंकि 7 अगर शूज हैं, 7 अगर कार्स हैं और 100 अगर शूज के पेयर्स हैं, तो टोटल जो आउटपुट बनी वो 107 हुई। लेकिन ये 107 जो फिगर है वो एक क्लियर पिक्चर हमें नहीं देती, एक क्लियर सेंस नहीं देती, क्योंकि बोथ जो गुड्स हैं उनकी वैल्यूज डिफरेंट है। पेयर ऑफ शूज की वैल्यू जो है वो चेंज होगी एज कंपेयर टू कार, हम दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते। ठीक है, शूज जो है वो चीपर प्रोडक्ट है और कार जो है एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। ठीक है, if each car sells for $20,000, ठीक है, एंड ईच पेयर ऑफ शूज जो है वो $60 का है। ठीक है, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू तो इसी तरह आएगी ना, $60 का अगर शूज है और 20,000 की गाड़ी है अगर। ठीक है, बाय टेकिंग दिस मार्केट डिटरमिन्ड प्राइसेस वी कैन कैलकुलेट जीडीपी। ठीक है, अब इनके थ्रू हम जीडीपी को कैसे मेजर करेंगे, जितनी क्वांटिटी होगी इनटू देयर प्राइस। ठीक है, P इंटू क्यू, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है, अगर कार की देखें तो 7 और प्राइस उसकी क्या है 20,000। ठीक है, और तो ये फाइनल जो हमें अमाउंट देगी वो 1,40,000 देगी। ठीक, और इसी तरह अगर शूज की हम देखें तो 100 उसकी क्वांटिटी थी और प्राइस जो थी वो 60 थी। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,000 आएगी वैल्यू। अब इन दोनों वैल्यू को अगर हम एडअप कर दें, यानी 1,40,000 प्लस 6,000,
तो ये हमारी जीडीपी की वैल्यू जो देगी वो एक एक्यूरेट वैल्यू है कि इस कंट्री के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई उसकी वैल्यू ओरिजिनली क्या थी। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आ जाता है विद यूजिंग मार्केट वैल्यू टू मेजर जीडीपी इज दैट सम यूजफुल थिंग्स आर नॉट सोल्ड। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें ऐसी यूजफुल होती हैं जो कि इनफॉर्मल मार्केट में सोल्ड नहीं हो रही होती। फॉर एग्जांपल होम मेकिंग या चाइल्ड केयर सर्विसेज, वो भी तो सर्विस है ना। अगर एक जो फीमेल आपने हाउस होल्ड रखी है, ठीक है, वो आपकी को इन हाउस सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, आपके बच्चों की केयर कर रही है या फैमिली मेंबर्स की केयर कर रही है या पेशेंट्स की केयर कर रही है, तो जो उसकी सर्विसेज होंगी वो जीडीपी के अंदर हम काउंट नहीं करते। ठीक है, ये एक इसका प्रोडक्ट अप्रोच का एक ड्रॉबैक है। अब देख लेते हैं न्यूली। अब हम क्योंकि अपने जो प्रोडक्ट अप्रोच है हम उसको डिटेल में देख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहली बात क्या थी कि न्यूली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस होनी चाहिए। पहले बात मार्केट वैल्यू थी, अब दूसरी थी न्यूली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जीडीपी सिर्फ इंक्लूड करता है ओनली न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ठीक है, उसी साल में जो न्यूली प्रोड्यूस्ड हुई हो गुड्स और सर्विसेज उनको सिर्फ हम कैटर करते हैं। इट एक्सक्लूड्स द परचेज ऑफ और सेल्स ऑफ गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड इन प्रीवियस ईयर्स। पिछले साल में जो अगर एक घर पिछले साल में बना, ठीक है, लेकिन वो अब इस साल बिक रहा है, ठीक है, वो इस साल बिक रहा है, तो वो इस साल की जीडीपी में ऐड नहीं होगा क्योंकि वो पिछले साल की जीडीपी में ऐड हो चुका है। वो पिछले साल जब वो प्रोड्यूस हो गया, जिस साल में वो फाइनल शेप में आ गया, उस साल की जीडीपी में वो इंक्लूड हुआ होगा। ठीक है, द प्राइस ऑफ न्यूली प्रोड्यूस हाउस एड्स इन जीडीपी बट प्राइस ऑफ ओल्ड हाउस इज नॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, न्यूली जो प्रोड्यूस हाउस होगा उसकी तो ऐड करेंगे, लेकिन जो पुराना पिछले साल बना उसकी ऐड अप नहीं करेंगे, बट इट वॉज यूज्ड इन द ईयर इट वॉज बिल्ट। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को देख लेते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम मे बी क्लासिफाइड एज देयर इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फाइनल गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो क्या होती हैं कि प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, जिस टाइम पीरियड में वो प्रोड्यूस्ड हो रही हैं, बन रही हैं, मे बी क्लासिफाइड एज देयर इंटरमीडिएट। ठीक है, उस टाइम पे बेशक वो इंटरमीडिएट बनी हो या फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनी हो। इंटरमीडिएट गुड्स को क्या होती हैं, यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इन द सेम पीरियड दैट दे देमसेल्फ वर प्रोड्यूस्ड। उसी टाइम पीरियड के अंदर, उसी साल के अंदर वो गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोड्यूस हुई हों जो कि किसी और चीज की प्रोडक्शन के लिए यूज कर रही हो। इंटरमीडिएट गुड की सबसे गुड एग्जांपल अगर हम देखें तो फ्लोर है, जो कि यूज किया जाता है ब्रेड की प्रोडक्शन में। अगर 2020 में ही फ्लोर भी प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, व्हीट प्रोड्यूस हुई जिससे फ्लोर प्रोड्यूस हुआ, और फ्लोर से फिर उसी साल में वो फ्लोर यूज हुआ ब्रेड की प्रोडक्शन के लिए, तो हम कह सकते हैं कि व्हीट जो फ्लोर है वो इंटरमीडिएट गुड है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की आर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोसेस। फाइनल गुड्स एंड सर्विस वो होती हैं जो कि रेडिली बस यूज होती हैं, ठीक है, उन पे मजीद किसी काम की जरूरत नहीं होती। क्या इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट है कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। गुड्स दैट इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स बट नॉट इन द सेम पीरियड। इंटरमीडिएट गुड और कैपिटल गुड में क्या डिफरेंस है कि इंटरमीडिएट गुड वो होती है जो कि उसी साल में दूसरी चीज की प्रोडक्शन के लिए यूज की जा सके, ठीक है, लेकिन जो कैपिटल गुड जो होती है वो होती है जो कि एक टाइम पीरियड में वो खुद प्रोड्यूस हुई है लेकिन अगले टाइम पीरियड में किसी और चीज की प्रोडक्शन में यूज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्रीज, ठीक है, फैक्ट्रीज जरूरी तो नहीं है कि जिस टाइम पीरियड में फैक्ट्री प्रोड्यूस हुई है उसी में वो किसी और चीज की प्रोडक्शन के लिए भी यूज हो रही हो, कपड़े की प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही हो, ठीक है, वो तो ओवर द टाइम 10-12 साल कपड़ा प्रोड्यूस करती रहती है एक फैक्ट्री, ठीक है, तो वो कैपिटल गुड में आ जाती है। इसी तरह सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सॉफ्टवेयर एक बार प्रोड्यूस होता है और वो चीजें बार बार प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वो जो है हमारा कैपिटल गुड में आ जाता है। एक और कॉन्सेप्ट जो है देख लेते हैं इन्वेंट्रीज का इसमें, ठीक है। इन्वेंट्रीज बेसिकली क्या होती हैं, ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि अनसोल्ड होते हैं फिनिश्ड गुड्स के। देखें, अब जब इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल प्रोड्यूस होगी तो कुछ ऐसा चीज भी तो होगी ना जो कि सारा कुछ तो नहीं, एक टाइम पीरियड में एक साल में जितना चीजें हम प्रोड्यूस करते हैं वो सारी सेल आउट या सारी कंज्यूम नहीं हो जाती, उसमें कुछ चीजें जो है वो अनसोल्ड या अनकंज्यूमेबल भी रह जाती हैं।
ऐसी चीजें जो हैं वो इन्वेंट्रीज हो जाती हैं नए साल के लिए, ठीक है। गुड्स इन द प्रोसेस एंड रॉ मटेरियल्स हेल्ड बाय फर्म। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट बाय विच इन्वेंट्रीज इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर। इन्वेंट्री जो इन्वेस्टमेंट होती है, जितनी एक ईयर में इन्वेंट्रीज जो है वो इंक्रीज होंगी, वो उसकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर में यूज हो जाएगी, ठीक है। वो चीज जो है वो नेक्स्ट ईयर में यूटिलाइज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक बेकरी है जो कि उसके पास उसने स्टार्ट किया था 1000 बैग्स ऑफ फ्लोर के, उसके पास 1000 बैग ऑफ फ्लोर थे, ठीक है। लेकिन एंड ऑफ द साल क्योंकि वो पूरा प्रोसेस उसका चलता रहा, तो आखिर में उसके पास अब 1100 बैग रह गए, ठीक है। 100 बैग जो हैं वो उसके एक्स्ट्रा रह गए, वो उसकी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, नए साल के लिए। अब नए साल में उसको 100 बैग जो है वो कम लेने पड़ेंगे, ठीक है। 900 बैग लेगा तो अगर उसका स्टॉक रखने का जो वो जगह है उसमें सिर्फ वो 1000 बैग रख सकता है, तो वो 900 बैग लेगा क्योंकि उसके पास 100 बैग जो है ऑलरेडी मौजूद है। जीएनपी वर्सेस जीडीपी देख लेते हैं। जीडीपी जो है क्या होता है, द मार्केट वैल्यू ऑफ न्यूली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन, ठीक है। जो न्यू, एक तो हमने अभी जीडीपी को डिटेल में देखा कि मार्केट वैल्यू, न्यूली प्रोड्यूस्ड और फाइनल गुड्स, लेकिन जो जीडीपी है वो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन होनी चाहिए, ठीक है। विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन जो चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं वो जीडीपी में आती हैं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड होती हैं, ठीक है। डी से आपको डोमेस्टिक जो है वर्ड वो याद रहेगा कि डोमेस्टिकली जो चीजें हमारी अपनी कंट्री में चीजें जो यूज हो रही हैं वो जीडीपी होती हैं। इसी तरह जीएनपी क्या होता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ न्यूली प्रोड्यूस्ड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अब जीएनपी और जीडीपी में क्या डिफरेंस होता है। जीएनपी क्या होती है, बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, जीएनपी में भी मार्केट वैल्यू होती है उसकी, गुड एंड सर्विस की यूज न्यूली प्रोड्यूस्ड होनी चाहिए, फाइनल होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक जो डिफरेंस इसमें आता है कि जीडीपी जो है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन प्रोड्यूस होती है, लेकिन जीएनपी जो है वो डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो होने चाहिए। हमारा लेबर, हमारी जो कंट्री का कोई डॉक्टर है, अगर वो बाहर की कंट्री में जाकर सर्व कर रहा है तो वो हमारी कंट्री का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, ठीक है, लेकिन वो सर्व कहाँ कर रहा है, बाहर कर रहा है, तो जो उससे आउटपुट जनरेट हुआ वो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से आउटपुट जनरेट हुआ, तो वो हमारी जीएनपी में आएगा, ठीक है। या अगर हम इन्वेस्टमेंट किसी और कंट्री में करते हैं और वहां से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, तो वो जो हमने इन्वेस्टमेंट की, कैपिटल की या अपने लेबर की जिस तरीके से भी, तो वो जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हुए लेकिन आउटपुट उस कंट्री में प्रोड्यूस हुआ, वो उस कंट्री की जीडीपी होगी लेकिन हमारा जीएनपी होगी, ठीक है। ये डिफरेंस होता है जीएनपी में और जीडीपी में। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। एक्सप्लेनेशन में थोड़ी सी और देख लेते हैं। और लेबर एंड कैपिटल ऑल्सो वर्क अब्रॉड एंड द पार्ट ऑफ आवर जीएनपी। जीडीपी बेसिकली इसको और अगर हम प्रिसाइज वे में याद रखने के लिए देखें कि जीडीपी जो होती है वो इनकम ऑफ पाकिस्तानी होती है, पाकिस्तान में जो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, प्लस इनकम ऑफ फॉरेनर्स लिविंग इन पाकिस्तान। अब जो किसी और कंट्री के लेबर हैं वो हमारी कंट्री में आके काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी कंट्री की जीडीपी है, लेकिन उस कंट्री की, जिस कंट्री के वो लेबर हैं, वो उनकी जीएनपी होगी, ठीक है। और इसी तरह जीएनपी जो है इज इनकम ऑफ पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तान में, प्लस इनकम ऑफ पाकिस्तान लिविंग अब्रॉड, ठीक है। वो इनकम तो पाकिस्तान की जनरेट हो रही है ना, क्योंकि पाकिस्तान के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं, तो वो, लेकिन प्रोड्यूस कहाँ पे हो रही है, अब्रॉड में, हमारी जो कंट्री की बाउंड्रीज हैं उससे बाहर प्रोड्यूस हो रही है, तो वो इनकम ऑफ पाकिस्तान लिविंग अब्रॉड में कंसीडर होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ साथ अगर आपको कंटेंट जो है अच्छा लग रहा है और आप किसी और बुक के बारे में नोट्स या लेक्चर्स वगैरह लेना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। थैंक यू सो मच।